So hi everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again to the channel. तो आरबीआई नोटिफिकेशन का बाजार अभी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है और इस ठंडे बाजार में जो हमारा खाली दिमाग है वो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे डिलेमास जनरेट कर रहा है। जैसे कि मुझे 2024 का पेपर देना चाहिए या 25 का पेपर देना चाहिए? क्या नोटिफिकेशन के डिले होने से कंपटीशन और बढ़ जाएगा? क्या मेरे को जॉब करते रहनी चाहिए या जॉब छोड़ देनी चाहिए? इस तरीके के बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में हैं, बिकॉज आई रेगुलरली रिसीव अ लॉट ऑफ कॉल्स, अ लॉट ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग सच कंफ्यूजन। सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो जितनी भी कंफ्यूजन है आप लोगों की वो आज सारी क्लैरिफाई हो जाएंगी थ्रू दिस वीडियो। एंड अगेन एज यूजुअली आई विल टेक योर 10 मिनट्स एंड देन उसके बाद आप अपने घर और मैं अपने घर। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। वेरी फर्स्ट कंफ्यूजन जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रही है, वेदर वी शुड टारगेट 2024 एग्जामिनेशन और वी शुड गो फॉर 2025। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, दैट यू विल नेवर बी 100% प्रिपेयर्ड फॉर एनी एग्जामिनेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब आप ये कह पाओगे दैट आई एम 100% प्रिपेयर्ड, because there is always a scope of improvement. Mark my words, अगर आपने 2024 का पेपर छोड़ के ये सोचा कि मैं 2025 की तैयारी कर लेता हूं, तो just before the notification of 2025 you will be again thinking, you will be again confused in the year 2025 that चलो क्या मुझे 25 का पेपर देना चाहिए या 2026 का पेपर देना चाहिए, राइट? ये कंफ्यूजन, मार्क माय वर्ड्स, कभी नहीं जाने वाली है, राइट? You have to take the risk. You have to take the risk in this year only. भगत सिंह ने जब लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ा था तो उन्होंने ये सोचा नहीं था कि मैं तैयार हूं या नहीं तैयार हूं, उन्होंने बस गए और बम फोड़ दिया। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इज अ प्राइम एग्जांपल, जब हमारी पूरी आर्मी बहुत अच्छे से तैयार नहीं थी फिर भी हमने वॉर लड़ी और हम जीते। अब्दुल कलाम, बहुत सारे एग्जाम्पल है। रानी झांसी, शी वॉज नॉट अ ट्रेन्ड वॉरियर बट स्टिल शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्यों? कैसे रिस्क लिया उन्होंने। तो अगर आप 24 की तैयारी करना चाह रहे हो या 25 की तैयारी करना चाह रहे हो, इसमें कंफ्यूज हो, सो माय डियर फ्रेंड्स, गेट रिड ऑफ दिस कंफ्यूजन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द ईयर 2024, बिकॉज मैंने आपको बता दिया अगले साल सेम कंफ्यूजन रहने वाली है, बिकॉज यू विल नेवर बी 100% प्रिपेयर्ड, कभी नहीं हो सकता। सो द वेरी फर्स्ट कंफ्यूजन, द आंसर इज यू शुड टारगेट, यू मस्ट टारगेट 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। पॉइंट नंबर 2, कंफ्यूजन नंबर 2। कंफ्यूजन नंबर 2 पे आते हैं, वेरी हाई कंपटीशन, कैन आई क्लियर और नॉट? मुझे एक बात बताओ, इंडिया का कोई भी सेक्टर, कोई भी जॉब, कोई भी चीज उठा के देखो, क्या आपको वहां पे कंपटीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम 140 करोड़ है भाई, हम 140 करोड़ हैं, तो हम जिस भी चीज में हाथ मारेंगे, मैं पढ़ा रहा हूं एडटेक में कंपटीशन है, आप कहीं आईटी में जॉब करने जाओगे वहां पे भी कंपटीशन मिलेगा, चपरासी की नौकरी करने जाओगे वहां पे भी कंपटीशन मिलेगा। तो राइट फ्रॉम बीइंग अ छोले भटूरे वाला टू एन आईएएस ऑफिसर, आपको कंपटीशन हर जगह मिलेगा। ये वो देश है जहां पे एग्जाम देने जब लौंडे जाते हैं तो उनको ट्रेन में जगह नहीं मिलती, इतना कंपटीशन है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आरबीआई ग्रेड बी में नोटिफिकेशन नहीं होगा? और एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नोटिफिकेशन के आगे बढ़ने से या किसी भी चीज होने से कंपटीशन नहीं बढ़ता है। कंपटीशन आपका क्योंकि आपका खुद से है। You have your competition with yourself. आपका किसी और से कंपटीशन नहीं हो रहा है। मार्क माय वर्ड्स, ये आपको लग रहा होगा कि मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूं, बट इट्स अ ट्रूथ, इट्स अ रियलिटी। यू हैव कंपटीशन विद योरसेल्फ ओनली। तो ये अपने बात दिमाग से निकालो। आरबीआई, चलो ठीक है, आरबीआई में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मान लो तुमने सोचा कि छोले भटूरे की रेडी लगानी है, तो क्या वहां पे कंपटीशन नहीं है? क्या नहीं है वहां पे? तुमने सोच लिया कि नहीं चलो मैं किराने की दुकान खोल के बैठूंगा, आई ओपन अ जनरल स्टोर, क्या वहां पे कंपटीशन नहीं है? तुमने सोच लिया कि चलो एसएससी सीजीएल का पेपर दे देता हूं, क्या वहां पे कंपटीशन नहीं है? तुमने सोचा कि चलो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो यूपीएससी का पेपर दे देते हैं, तो क्या वहां पे कंपटीशन नहीं है? टेल मी अ सेक्टर, टेल मी एन एग्जाम, टेल मी अ जॉब इन इंडिया वेयर देयर इज नो कंपटीशन और इवन लेस कंपटीशन। है ही नहीं, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। तो ये बात अपने दिमाग से निकालो, कंपटीशन खुद से है, लड़ाई खुद से है, किसी और से नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है जो काफी लोग कंफ्यूज है कि शुड आई प्रिपेयर विद द जॉब और शुड आई लीव द जॉब।
देखो इसका आंसर जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे और बहुत सारे रीजंस पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर. लेट्स से यू आर अ 21 22 years old guy and you have a very good job at let's say any multinational company. ठीक है, और आपके पीछे आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. यू डोंट हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली, यू डोंट हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साथ. सो यू आर इन अ वेरी डिसेंट पोजिशन टू लीव द जॉब एंड प्रिपेयर फॉर द आरबीआई, बिकॉज आप अभी बहुत यंग हो. एक साल अगर आप क्विट करके और एक साल आप जॉब छोड़ के पूरा आरबीआई पे फोकस करोगे, देन अगले साल नहीं होता तो अगले साल जॉब मिल जाएगी. पर जॉब्स की कमी नहीं है इस देश में. इस देश में अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके पास सब कुछ है. ठीक है, ये मेरा मानना है. और अगर मान लेते हैं एट द सेम टाइम यू आर अ 27 28 year old guy, you have a family responsibility, you need to earn some money for your livelihood. आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, तो in that case you are not in a position to leave the job. And every year there are a lot of aspirants who clear this examination with their job. कुछ लोग एसबीआई जैसे बैंक में रह के, जहां पे इतना ज्यादा वर्क प्रेशर होता है, उसके बाद भी एग्जाम निकाल लेते हैं. कुछ लोग बिग 4 जैसी कंपनी जहां पे 12-12 घंटे की शिफ्ट है, वहां पे भी जॉब करके एग्जाम निकाल लेते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी दैट यू हैव. ठीक है ना, बहानेबाजी नहीं चलेगी कि मैं जॉब करता हूं तो मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, और जो दूसरा बंदा है जो खाली बैठा है उसके पास बहुत टाइम है पढ़ने का. मैं आपको एक बात बता दूं फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब अगर आप जॉब छोड़ के पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो देन यू विल रियलाइज दैट यार इससे ज्यादा तो मैं जॉब के साथ पढ़ पा रहा था. क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर स्टडिंग विद द जॉब यू हैव अ प्रेशर. और हम हिंदुस्तानी है, हम बिना प्रेशर के काम नहीं करते. वी डोंट हैव दी टेंडेंसी ऑफ डूइंग वर्क विदाउट दैट डंडा ऑन आवर हेड. ठीक है, तो जॉब छोड़ना या ना छोड़ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपकी पढ़ाई, आपने टाइम टेबल अगर बनाया हुआ है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपनी नींद कम करो, टाइम नहीं है तो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कम करो, टाइम नहीं है तो लंच आवर्स में पढ़ो. ठीक है, सो आई बिलीव दैट यू शुड नॉट लीव द जॉब. अगर आप जॉब छोड़ सकते हो, इफ यू आर इन पोजीशन, इफ यू आर फाइनेंशियली गुड, इफ यू डू नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, पॉइंट नंबर 4 विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं. यस, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर वी शुड प्रिपेयर ओनली फॉर फेज 1 और बोथ. देखो भाई, here I would like to ask a question. क्या आपको सिर्फ फेज 1 निकालना है? Are you here to clear the phase 1? अच्छा, एक चीज यहां पे मेरे पास कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भाई दिस ईयर तो आई एम टारगेटिंग फेज 1 और अगले साल मैं बहुत अच्छे से फोड़ दूंगा. भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अभी टाइम है ना, अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, वी डोंट हैव द नोटिफिकेशन येट. सो कांट यू प्रिपेयर फॉर बोथ द फेजेस राइट नाउ? कांट यू? यस यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन. You just need a perfect strategy, perfect timetable, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है. रिसेंटली लास्ट मंथ मैंने 3 मंथ स्ट्रैटेजी दे रखी है आपको. आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, इम्प्रोवाइज कर सकते हो. राइट, सो द आंसर टू दिस कंफ्यूजन इज टिल नोटिफिकेशन, at least till notification you should prepare for both the phases, phase 1 and phase 2, because between phase 1 and phase 2 you do not get much time. maximum 1 महीना मिलता है, तो उस 1 महीने में थोड़ी ना पूरे फेज 2 की तैयारी हो जाएगी. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. राइट, सो एटलीस्ट बिफोर नोटिफिकेशन प्रिपेयर फॉर बोथ, और इवन आफ्टर नोटिफिकेशन आई वुड सजेस्ट यू दैट आफ्टर नोटिफिकेशन 1 month should be dedicated to both the phases, phase 1 and phase 2. एंड उसके बाद जो आखिरी का 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन whatever you will get, उसमें पूरी तरीके से फेज 1 के ऊपर फोकस करो. बिकॉज फेज 1 में इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स, इफ यू नो द ट्रिक्स, इफ यू नो द फॉर्मूलाज, you need to just go through the mock test. जितना ज्यादा mock test लगाओगे उतना ज्यादा आपका स्कोर इंप्रूव होगा. ठीक है, so that is the confusion number 4. ठीक है, and last confusion but not the least, ये तो बहुत ही बड़ी confusion है. From which month should I start reading current affairs? क्योंकि भाई अब क्या है, हमारी आदत है कि हम बजटिंग करते हैं. ठीक है, कि कम पढ़ ले और मार्क्स बढ़िया आ जाए. देखो, मेरा फिर भी ये मानना है that you should target PIB 247 and RBI 247. PIB 247 and RBI 247 from the month of January. Because हमने देखा है ट्रेंड, पिछले 1 साल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम फाइनेंस करंट और ESI करंट पिछले 1 साल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और अगर मैं स्पॉटलाइट की बात करूं तो यू नीड टू प्रिपेयर एटलीस्ट 4 months बिफोर द एग्जामिनेशन. सो कंसीडरिंग एग्जामिनेशन
कि जुलाई में होगा, ठीक है, तो कितने मंथ हो जाए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। सो यू शुड एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्पॉटलाइट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। बाकी जनवरी से कर रखा है तो वेल एंड गुड। अब ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, भाई मनीष सर ने बोला था मार्च से करने के लिए, अब तो मैं नहीं कर रहा जनवरी फरवरी, नहीं, ऐसा नहीं है। If you have prepared for January, prepared the spotlight for the month of January and February, that's well good, well and good. Otherwise, I would suggest you to go start from the month of March, at least from the month of March. ठीक है? So इस confusion में मत रहो, wait मत करो कि भाई notification आएगा, then I will decide कि okay, from this month I should start reading current affairs. तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी, ट्रेन छूट चुकी होगी, गाड़ी निकल चुकी होगी, प्लेन छूट चुका होगा। This is the right time. ठीक है? एंड लास्ट में मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं गाइस कि देखो, कभी भी कोई सही समय नहीं आता किसी भी चीज का। आप ये सोचोगे कि यार जब सही टाइम आएगा, जब घर की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, जब मेरा दिमाग शांत हो जाएगा, देन आई विल गिव माय 100%। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दिस, लाइफ इस तरीके से डिजाइन होती ही नहीं है। लाइफ में हमें सब कुछ पैरेलली करना होता है। आपको पढ़ना भी है, आपको अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, आपको अपने शादी हो गई है तो बीवी बच्चों का या फिर हस्बैंड का ध्यान रखना है, आपको अपना ध्यान भी रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है, अपने बॉस की गालियां भी सुननी है, अपने मैनेजर्स की गालियां सुननी है, अपने सबऑर्डिनेट्स को गालियां देनी भी है। तो आपको सब कुछ पैरेलली करना पड़ेगा। यू कांट वेट फॉर द राइट टाइम, बिकॉज वो होता ही नहीं है। और इसी से कनेक्टेड मैं आपसे एक चीज और बोल दूं कि देखो, यही एटीट्यूड होता है दैट मेक्स यू एन ऑफिसर। अगर आपके पास आज प्रेशर झेलने का एटीट्यूड नहीं है, नॉट अबाउट प्रेशर, इफ यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड कि आप अपने पूरे दिन के सारे काम एक साथ कर पाओ, देन हाउ विल यू बी अ गुड ऑफिसर एट आरबीआई। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने की जर्नी आरबीआई में जाने के बाद शुरू नहीं होती है, उसके प्रिपरेशन से ही शुरू हो जाती है। सो यू मस्ट हैव दैट एटीट्यूड ऑफ एन ऑफिसर। जब हम एसएसबी में जाते हैं डिफेंस में, तो देयर आर सर्टेन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज विच आर चेक्ड। तो वही ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वही एटीट्यूड, ऑफिसर लाइक क्वालिटी छोड़ो, एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर ऑफिसर बनने का। एंड मार्क माय वर्ड्स, इफ यू हैव दैट एटीट्यूड और इफ यू आर एबल टू डेवलप दैट एटीट्यूड सक्सेसफुली, nobody will be able to stop, nobody will stop to clear this examination. ठीक है जी, alright, that's it which I wanted to discuss in this particular video. I hope थोड़े से ज्ञान चक्षु आपके खुले होंगे, थोड़ी सी confusion clear होंगी, and if you have enjoyed this video, do hit the like button. Thank you very much. Goodbye, take care, and God bless.